प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी एनसीएलएटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एनसीएलएटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। दूसरा, एनसीएलएटी के अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जाती है। तीसरा, इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से किया गया है। यह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है, इसलिए कथन 1 सही है। एनसीएलएटी के अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष की होती है। कथन 3 गलत है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखिए अपने दूसरे प्रश्न को। ट्रेस यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन महाराष्ट्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया है। दूसरा, यह बाल यौन शोषण सामग्री के विरुद्ध वर्ष 2016 से सक्रिय है। तीसरा, हाल ही में इस यूनिट से जुड़े अधिकारी इंटरपोल में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ट्रेस यूनिट का गठन महाराष्ट्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया था और यह यूनिट वर्ष 2019 से बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ पूरे देश में जागरूकता अभियान का एक हिस्सा है। अतः कथन 1 सही है व कथन 2 गलत है। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए इंटरपोल के एक सॉफ्टवेयर की सहायता ली और ट्रेस यूनिट के कुछ अधिकारियों को इंटरपोल की दक्षिण एशियाई विंग में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए अपने तीसरे प्रश्न को। आप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक आकृति के समक्ष खड़े हैं जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज सर्वेयर जर्नल के नाम पर किया गया है। निकटस्थ स्थानीय निवासियों द्वारा इस आकृति को कोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। यह भौगोलिक आकृति है। ए सिकाराम पर्वत, बी हिंदुकुश पर्वत, सी एवरेस्ट पर्वत, डी कुनलुन पर्वत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एवरेस्ट पर्वत का नामकरण भूगोलवेत्ता सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया। इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के सर्वेयर जर्नल के रूप में भी कार्य किया था। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलंगमा या चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चीन एवं नेपाल द्वारा एवरेस्ट की संयुक्त ऊंचाई पिछली माप से 86 सेंटीमीटर अधिक घोषित की गई है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। वेटर देन कैश अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है। दूसरा, इसका उद्देश्य नकदी के स्थान पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वेटर देन कैश अलायंस 75 सरकारों
कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नकदी के स्थान पर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। जनसंख्या एवं विकास भागीदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रारंभ किया गया था। दूसरा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पीपीडी की शुरुआत वर्ष 1994 में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन के दौरान की गई थी, अतः कथन 1 सही है। इसका सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है, अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।